अगर ऐसा ही विश्वास होता और धोखा ही होता तो वहाँ जाके क्यों सोता रात को एकला? या जलाने वालों को पता है तो उसे पहले भी चैलेंज दिया हुआ था, तुम्हारे को ज्यादा दिन नहीं जीने थी। राजस्थान की राजधानी जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आपको एक घटनाक्रम याद होगा जहाँ दुद्दू के मौखमपुरा के एक छोटे से गांव में एक वारदात होती है जिसमें 2 लोगों को जला दिया जाता है। अब हालांकि इसके पीछे क्या कुछ कारण है वो उन्हीं के परिजनों से पूछेंगे। हमारे साथ जिनको जलाया है वो कैलाश नाम के व्यक्ति के जो फैमिली है वो यहाँ पर मौजूद है, परिजन हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या कुछ प्रकरण था? वो आपसी में रंजिश थी और तो किस तरीके की रंजिश थी, मतलब क्या मामला क्या निकल के सामने आ रहा है? मामला तो क्या है, तो हमारी भतीजी थी, उसको उनके जो वो परिजन मारे हैं उनके लड़के ने लेके फरार हो गया, 2-1.5 साल हो गई। अच्छा। जो वो वापस आई नहीं, इससे वो रंजिश चल रही थी। अब हम कह रहे थे यहाँ लाने नहीं देंगे, वो लाने की कर रहे थे, हम लाएंगे यहाँ, ऐसे रंजिश चल रही थी। अब वो हमारा भाई था जो इसको जलाया, वो थोड़ा स्वभाव का थोड़ा तेज पड़ता है, जो वो उन्हें थोड़ा बोल हो गई बोली चाली उनकी, तो उसे पहले भी चैलेंज दिया हुआ था, तुम्हारे को ज्यादा दिन नहीं जीने देंगे, इसी कारण से चल रही थी। जब धमकियां पहले दी जा रही थी तो क्या आपने किसी तरीके की पुलिस को सूचना प्राप्त करवाई, किसी तरीके की एफआईआर दर्ज करवाई? पुलिस को क्या एक को धमकी दी थी, उनके पैर तोड़ दिए, 5 आदमियों पे छोड़ दिया, गाँव वालों ने राजीनामा करा दिया, राजीनामा करा के तो 2 कैसे लेके वापस तोड़ दिए, वापस जला दिया इनको। एक को तो पहले हाथ पैर तोड़ दिए, चारों हाथ पैर तोड़ दिए राजीनामा करके, और वापस फिर जला दिया, दूसरे को जला दिया। ये आपसी रंजिश के चलते इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है क्या? उनके विश्वास में चला, आगे के लिए ऐसा नहीं होगा। अब ये थोड़ी तो आगे के लिए पर हो गया, चल कोई बात, उन 5 लोग ये कहती है तो उनकी बात को मान लो, और वो वापिस रंजिश फैला दी, वो 2 से ये काम कर दिया। ये विश्वास था नहीं, अगर ऐसा ही विश्वास होता और धोखा ही होता तो वहाँ जाके क्यों सोता रात को एकला? वो थे कहाँ जहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ? कैलाश कहाँ थे, कैसे पता लगा सामने के परिवार वालों को? अपने खेत में थे। अच्छा। अपने खेत में सो रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ, मतलब अचानक से कैसे पता लगा उनकी दूसरे लोगों को जिन्होंने पूरा घटनाक्रम को अंजाम वो भी पास में खेत वाले हैं तो ध्यान तो रहता है ना। अभी गाँव में बाहर खेतों में सोते हैं तो कहाँ रहते हैं, कौन कहाँ सोता है। जलियो जब बाहर गोड़ो करियो भाग रहे हो करा की तरफ घर पास में घर जा तो भी कहें कि वो खुद ही आपका हाथ से गमला गमाओ पानी से आग न बुझा लियो। फिर परिवार वाला भाग गया तो मैंने बुझा दिया। और ये कितने बजे की घटनाक्रम है? 2 बजे की, रात के 2 बजे। तो रात का 2 बजे। और कहीं ना कहीं एक मामला सामने आ रहा है कि एक प्रेम प्रसंग का मामला है, कि कितना सच्चाई है, कितनी इसमें सच्चाई सामने आ रही है? प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है। क्या प्रेम प्रसंग होगा? 2 साल से तो हमेशा में खून बरसे हैं। क्या प्रेम होगा? बोला चाला नहीं, बेट उठ में नहीं, संपर्क में नहीं, खेत मेर पे नहीं जाते हमेशा में, फिर क्या होगा प्रेम प्रसंग? ये तो ये सब लड़की को भी जला दिया। हाँ, तो ये सारी लड़की का ये लड़की कहाँ से इसमें बीच में आई कि किस कहाँ से आई कैसे है तो हमारे को क्या पता। हम तो रात को वहाँ देखने गए थे, किसी को पता नहीं है। ये तो या तो भगवान को पता, और या प्रशासन करेगा उनकी कानून कार्रवाई, तो उनको लगेगा पता, और या फिर भगवान को मालूम है कहाँ से आई, हमारे को क्या पता, या जलाने वालों को पता है भाई, और हमारे को तो क्या है। अब क्या आप उम्मीद रखे बैठे हैं प्रशासन से? किस तरीके की प्रशासन या तो राम करेगा न्याय, या फिर प्रशासन करेगा, दोनों में एक तो करेगा। पहले भी राम ही किया था, पहले भी हमारी 2 बार इल्जाम लगा चुके, तो राम ने न्याय किया हमारे साथ में। अब बस प्रशासन पे 3रा नंबर प्रशासन को दिया है। अब प्रशासन करेगा न्याय या अन्याय करेगा, ये प्रभु जाने। आप कैलाश के क्या लगते हैं? मैं छोटा भाई, बड़ा भाई हूँ कैलाश। और उनकी धर्म पत्नी भी यहाँ पर है। ये जो है ये धर्म पत्नी है उन कैलाश की। और जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ है आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। अब जिस तरीके से दोनों जो लोग हैं एसएमएस अस्पताल में मौजूद हैं और उन लोगों का जो इलाज है वो चल रहा है, लगभग जो है 50 से 60% की जो उनकी बॉडी है वो जल गई है। हालांकि अब उनका इलाज किया जा रहा है। लगातार आपको मामलेवार अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, नमस्कार।